हेलो दोस्तों, एक फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की दिन भर की ताजा बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। फिर बड़ी खबर, लालू यादव की हालत बेहद नाजुक, बॉडी मूवमेंट बंद, एम्स में इलाज जारी है। तेजस्वी बोले 3 जगह फ्रैक्चर और दवा के ओवरडोज से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। लालू यादव की तबीयत बेहद बिगड़ गई है। देर रात पटना से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ उनकी हालत नाजुक बनी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा। फिलहाल बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा। तेजस्वी ने बताया कि गिरने की वजह से लालू जी को 3 फ्रैक्चर हुए थे। इसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। उधर लालू के लिए दुआओं का दौर जारी है। पटना के मंदिरों में पूजा की जा रही है। छोटे बच्चों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तेजस्वी ने बताया कि लालू यादव जी को बहुत सारी दवाएं दी जा रही है। अब जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे दूर करने में दवाओं का असर बुरा ना हो जाए, इसलिए उन्हें सिंगापुर भी ले जाया जा सकता है। अगली खबर, बिहार में कोरोना से पटना के 7 डॉक्टर समेत 136 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य भर में 309 नए मरीजों की पहचान हुई है। पटना में चौथी बार 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। 4 दिनों में 658 नए संक्रमित मिले। पूरे अप्रैल में 46, मई में 121 तथा पूरे जून में 955 लोग संक्रमित पाए गए थे। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का प्रसार तेजी से होने लगा है। भागलपुर में 23, गया में 10, मुजफ्फरपुर में 10, पूर्णिया में 10, सहरसा एवं सुपौल में 14 नए संक्रमित मिले, जबकि अररिया में 2, अरवल में 2, बेगूसराय में 9, भोजपुर में 2, पूर्वी चंपारण में 2 नए। अगली खबर, टोला सेवक और तालीमी मरकज संघ ने बढ़ती महंगाई में मानदेय बढ़ाने को लेकर अपील की है। बिहार के 10 विधायकों को मांग पत्र सौंपा। बढ़ती महंगाई में टोला सेवक, तालीमी मरकज और शिक्षा स्वयं सेवकों ने मानदेय काफी कम होने का आरोप लगाया और कहा कि ईपीएफ राशि काटकर 9,000 के लगभग मानदेय मिल जाता है। इसी मानदेय में बढ़ोतरी करने को लेकर बिहार के तालीमी मरकज, शिक्षा स्वयंसेवक एवं टोला सेवकों ने बिहार के 10 विधायकों को मांग पत्र सौंपा और अपने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ ईपीएफ में भी बढ़ोतरी के लिए आग्रह किया गया है। अगली खबर, बिहार में कॉमर्स के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही कराएगा एसटीटी। वाणिज्य संकाय के लिए शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। जारी आधिकारिक जानकारी में शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि इस मामले में दर्ज एक याचिका के संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय ने एसटीटी कराने का आदेश दे रखा है। लिहाजा इसी परिप्रेक्ष्य में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। विभाग की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के संदर्भ में वाणिज्य विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी, ताकि इस विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवार शिक्षक नियोजन के आगामी चरण में शामिल हो सके। जानकारी के मुताबिक अभी तक वाणिज्य की एसटीटी एग्जाम नहीं हो पाई थी। एक और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। 7वें चरण में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई के अंत तक, 1.25 लाख प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित शेड्यूल जारी कर किया जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते में 40,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा हो सकती है। जुलाई के अंत तक प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने की। बिहार के अरवल में 2 बहनों के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बिहार के अरवल जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां 3 युवकों ने 2 बहनों के साथ गैंगरेप किया। दोनों बहनों में से एक पीड़िता का आरोपियों में शामिल एक युवक से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोहम्मद एजाज का एक बहन से प्रेम प्रसंग कई महीने से चल रहा था। फोन पर दोनों बहनों का घर से बुलाकर शहर के एक होटल में रेप किया गया। आरोपी ने 3 युवकों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही। अगली खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, हाईवे किनारे खोलो दुकान, फिर मिलेगा 50 लाख का अनुदान। बिहार के रहने वाले लोगों को एक खुशखबरी मिली है, जो नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। यानी सुविधा युक्त और सहज सुंदर ढाबा, जिसमें रेस्टोरेंट की तरह सुविधा हो, पार्किंग हो और खासकर वॉशरूम के साथ साथ सारी मूलभूत सुविधाएं हो। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देगी। ऐसा ढाबा खोलने वाले लोगों को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के मुताबिक
अगले 3 सालों में पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर 150 से अधिक लग्जरी ढाबा, रेस्तरां और सुविधा केंद्र खोलने की योजना तैयार है। इसके लिए विभाग के द्वारा पर्यटन केंद्रों तक जाने वाले 23 मार्गों को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगली खबर, बिहार में हिंदुस्तान यूनिलीवर 36,000 करोड़ का निवेश करेगा। देश में यूपी के बाद बिहार की अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा। हाल के दिनों में देश के कई उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई। इससे बिहार में अगले कुछ सालों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। देश में यूपी के बाद बिहार ही अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी पहली पसंद बनता जा रहा। हाल के दिनों में देश के कई उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। बिहार में अगले कुछ सालों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों ने अब बिहार में 500 करोड़ से अधिक के निवेश की इच्छा जता दी है। अगली खबर, बिहार और झारखंड के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर, सफर का समय होगा कम। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 133B के चौड़ीकरण की बाधा अब दूर हो गई है। बिहार के मनिहारी को झारखंड के साहिबगंज से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण का काम जमीन की कमी के कारण बाधित हुआ करता था, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस हाईवे के निर्माण के लिए 5 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है। इस सड़क के चौड़ीकरण में 2000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। चौड़ीकरण के लिए लंबे वक्त से जमीन की मांग की जा रही थी। अगली खबर, 12 जुलाई को पीएम मोदी आएंगे देवघर, बिहार पुलिस अलर्ट है। कांवरिया बेस में उपद्रवियों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को देवघर आगमन पर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी का कहना है कि उपद्रवी कांवरियों के बेस में विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। पीएम मोदी के आगमन के दिन ही श्रावणी मेला 2022 का शुभारंभ किया जाएगा। 2 साल बाद विश्व प्रसिद्ध मेले की व्यवस्था में तब्दीली भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों को अलग किया गया है। बाबा नगरी देवघर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। बिहार की सीमा से सटे रहने के कारण बांका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। मिले अलर्ट के बाद अगर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर डालें तो बिहार के चारों जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारी बीते कई दिनों से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में मंत्री के सचिव का बेटा दिन दहाड़े हुआ किडनैप। बिहार के एक मंत्री के आप्त सचिव के बेटे के दिन दहाड़े अपहरण की खबर ने पुलिस को परेशान कर दिया। एकाएक वायरलेस पर यह खबर फ्लैश हुई कि एक व्यक्ति बोरिंग कैनाल रोड स्थित एक चर्चित दवा दुकान के सामने लगी उस गाड़ी को लेकर फरार हो गया, जिस पर आप्त सचिव का 14 साल का बेटा सवार था। इसके बाद आनन फानन में पूरे शहर में चेकिंग लगा दी गई। सभी थानों की पुलिस गाड़ी को तलाशने में जुट गई है। इसी बीच गाड़ी लेकर फरार होने वाला व्यक्ति खुद ही दवा दुकान के समीप पहुंच गया और उसने कहा कि भूलवश वह इस गाड़ी को लेकर चला गया था। पुलिस ने आप्त सचिव से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली। अगली खबर, बिहार में बच्चे की निर्मम हत्या, प्राइवेट पार्ट को चाकू से गोदा, पेड़ से लटकाया शव। बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड के महापुर पंचायत अंतर्गत धोबियाकुरा गांव में एक 13 वर्षीय बालक की हत्या का सनसनीखेज मामला समाचार में आया है। घटना देर रात की बताई जाती है। मृतक गांव के निवासी एवं कारीगर नौशाद उर्फ कारू मियां का पुत्र समीर अंसारी है। जानकारी के मुताबिक लड़के को धारदार हथियार से गुप्तांग पर प्रहार कर जख्मी कर दिया गया एवं शव को फ्लास के पेड़ में टांग दिया गया। गांव के पास ही अवस्थित झाड़ी के बीच फ्लास के पेड़ से लोगों ने शव को उतारा। शव को पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही लोगों ने उतार लिया। बताया गया कि समीर शाम से ही लापता था, जिसकी खोजबीन। बिहार में अब तेजी से फैलने लगा है कोरोना का संक्रमण। पॉजिटिविटी रेट में भी हो रहा है इजाफा। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ संक्रमण का दर भी खतरनाक स्तर से ऊपर जा रहा। 338 नए केस के बाद एक बार फिर प्रदेश में 309 नए संक्रमित मिले हैं और ऐसे हाल में सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल के साथ ही कोरोना से बचाव के नियमों पर ध्यान देने की जरूरत अब आ चुकी है।